अच्छा, मैं सबसे पहले हमारा जो इसमें हमारा जो लीडर है, हमारा ग्रेट लीडर, हमारा जो आईटी इंजीनियर है, हमारा मोहन जी, क्षितिज सर। क्षितिज सर भी यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है। तो क्षितिज सर, कुछ आपको इसमें हमारा जो अभी टॉप हमारा लीडर आ चुके हैं, कोई आपका कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं सर। क्षितिज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह। नमस्ते सुमित सर। वेलकम जी, वेलकम। सर वैसा जो क्वेश्चन तो नहीं है सर, मैंने स्टडी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जो कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा ही जो कॉन्सेप्ट है, और जो एमएलएम प्लान है, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत इनकम वाला प्लान है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर ये प्लान नितिन जी, मैं देख आपका करके। ना, आपका भी और सारी टीम का टाइम बचाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ अभी। कौन सा पॉइंट आपको इसमें सबसे बढ़िया लगा? सर इसमें नेटवर्किंग पार्ट बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। जैसे कि एक पर्टिकुलर जो जो अट्रैक्टिव सर पार्ट होता हमारा जो 5 लेवल्स तब का 16% जो लेवल इनकम रहता है ना, जो लाइसेंस प्रोसेस करने के बाद, है। जी जी वो इनकम बहुत बढ़िया है सर। जी। जो 5 लेवल और इसके तक अलावा के 16% आता है, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट के साथ 2 से 5% आता है सर, जो पैसिव इनकम बोल सकता है हम, है ना। इसमें ना सबसे एक मेन पार्ट है, चलिए मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ ठीक है ऑन सर, ठीक है रिकॉर्ड। प्लीज। पे वो वाला लाइसेंस जो जहाँ पे हैं 10 लाइसेंसेस हैं जहाँ पे, आप उसको जरा एक बार ओपन कर दो पीडीएफ पे। जो 10 लाइसेंस है ना जिनको डिस्क्राइब किया सर माथि गर्नु सर, मनोज सर, अलि ऊपर माथि गर्नु त। ऊपर है 10 लाइसेंस। हाँ, ये वाला फ्री वाले पे चलिए। हाँ, यस यस। एग्जैक्टली यही वाला। इसको अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन स्टक प्रॉब्लम वाला एरिया है जहाँ पे आदमी को ये चीज बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती। मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी है, आपके काम भी आ जाएगा। सबसे पहले हम फ्री वाले को पकड़ें तो आपको ये क्लियर है आप सबको। जैसे आप क्षितिज जी, मैं आपसे डायरेक्टली बात करते हुए करूंगा ताकि आपको ओके भी ओके क्लियर सर, हो और ओके बाकियों को भी समझ में आ जाए सुनने के बाद। ओके ये सर। फ्री वाला पार्ट कैसे काम कर रहा है? सर ये फी वाला पार्ट में जो हमारा एक लेवल तक का आ जाएगा, जो रेफरल इनकम। जी। एंड हमारा इन्वेस्टमेंट करता है, जो रोबोट या कॉपी ट्रेड होता है, उसमें जी 150 तक कमाना पड़ता है सर इसमें। एंड 50% कंपनी को प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, जो एग्जैक्टली। हमने, है ना सर। बिल्कुल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे $150 आपको दिखा रहा है, ये सॉफ्टवेयर लिमिट। ठीक है, सॉफ्टवेयर लिमिट को हम एक वर्ड से चेंज कर रहे हैं, इसे हम बैलेंस बैलेंस लिमिट मान लेते हैं, बैलेंस लिमिट। ठीक है जी। ये बैलेंस लिमिट कैसे काम कर रही है कि आपने फॉर एग्जांपल फ्री वाले सॉफ्टवेयर में एंटर किया, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे $100 आपने यहाँ पे सबमिट किया। लेट्स सपोज कि $100, आप ज्यादा भी कर सकते हैं और पूरा पूरा 100 भी कर सकते हैं। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो $100 का है कंपनी का। मान लीजिए आपने यहाँ पे $100 का इन्वेस्टमेंट किया, ब्रोकर अकाउंट में आपने डाल दिया और अटैच कर दिया उसको ब्रोकर के साथ, और वो ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रेडिंग के टाइम पे आपका जो प्रॉफिट है ये वीकली बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग है ये वीकली बेसिस पे हो रही है। क्लियर? यस सर। वीकली बेसिस पे हो रही है। आपने जो $100 यहाँ पे एंटर किया, वो उसको मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाएगा? $150 तक। हाँ हाँ। आपने बैलेंस डाला $100, आपके बैलेंस को ये लेके कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम $150 तक। सर जैसे ही इसमें जो, 150 टच कर देगा, सर इसमें एक क्वेश्चन सर मेरा, जो सर हमने 100 के बाद जो हमने 500 ये भी फ्री के आईडी में 500 डाला था, क्या होगा सर। वहां लेगा ही नहीं ना। इसकी लिमिट कितनी है, आप लिमिट को समझो, इसीलिए मैंने इसी पार्ट को पकड़ा, क्योंकि हाँ। मोस्टली जो है ये वाला पार्ट बहुत से भाई जो है वो समझ नहीं पाते। ओके। अभी हम इस पार्ट को मैं दोबारा से चलो रिवाइज कर रहा हूँ। सब ध्यान देना इस चीज के ऊपर, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सॉफ्टवेयर लिमिट का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट आपकी $150 से ऊपर नहीं जाएगी। अब वो जाएगी कैसे उसको समझना है।
आपने $100 यहाँ पे डाला फ्री वाले में, कंपनी ने ट्रेड करना उसको स्टार्ट किया, डेली बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट एवरेज है 2 से 5% है। अगर आपने $100 डाला, हम 2 से 5 में से 2 को मिनिमम को पकड़ते हैं। ठीक कितना है हुआ? 5 दिन $2 अगर होगा, उसने ट्रेड किया तो कितना हुआ? $10 हो गया सर। $10 हुआ। ठीक है जी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो है $110 से ऊपर नहीं गया। नहीं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर, यस। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा अमाउंट चाहिए हमें जो हमें 150 को टच करवा दे? यहाँ तो हम 110 में रुक गए, है ना? सर अगर 5 के हिसाब से चलते 130। तो भी हम जो है वहां पे लेके नहीं चल सकते। तो हम $100 से ऊपर ऊपर का कोई भी अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। 150 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 150 लास्ट बैलेंस तक लेके जाएगा वो। 130 अगर ठीक आपने रहेगा सर। हाँ जी, 130 ठीक रहेगा, $130। आपने अगर 100 बैलेंस डाला तो ये आपको आपके बैलेंस को मैक्सिमम 150 बैलेंस तक लेके जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, $150 बैलेंस तक लेके जाएगा, इससे ज्यादा लेके नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर, यस सर। आपने $100 डाला, रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने ट्रेड करने के लिए कंपनी को दे दिया। कंपनी की ऑन एंड एवरेज प्रॉफिट रेशियो कितनी है? 2 से 5%। हमने मिनिमम को अगर पकड़ा तो अगर $100 डाला है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना गया? $110। यस सर। 150 तक तो वो लेकर ही नहीं गए, है ना? तो यस हम सर। ऐसी कौन सी अमाउंट पकड़े, ये हमें डिसाइड करना है यहाँ पे, जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इस फ्री वाले में प्रॉफिट दे दे और हमारे बैलेंस को 150 तक ले जाए। $150 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके जो भी आपका बैलेंस आपने डाला है उस बैलेंस को वो 150 बैलेंस तक लेके जाएगा। ओके। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। हो गया ना क्लियर? यस सर, यस। आपके बैलेंस को वो 150 तक लेके जाएगा, इससे ऊपर लेके नहीं जाएगा। हाँ सर, 130 डालेगा तो अच्छा होगा लग रहा है सर मेरे को। हाँ बिल्कुल, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये उस आदमी को डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे कौन सी अमाउंट डालूं फ्री वाले में जो मेरे को 150 तक टच कर दे। अगर नहीं भी करेगी 150 टच तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, आप कम कमाएंगे, यस बस यस यही यस। होगा। ठीक है यस जी। सर। ठीक है सर, आगे 150, बढ़िए सर। अब आपने पूछा था कि 500 बैलेंस यहाँ पे डालना है नहीं तो मिलेगा ना कैसे सर? डालेंगे? तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ओके। ही $150 की है। ओके। अगर आपने पूरा 150 डाल दिया तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर बंद कर देगा, बंद उस वीक करेगा, में ट्रेड ही नहीं करेगा। नहीं करेगा। ओके, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस यस। ये वाला वेरी गुड। पार्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली 16-17 मीटिंग कर चुका हूँ, ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा मैं समझाता हूँ। यहीं पर स्टक होते हैं लोग। यस यस यस। ये समझ में आ जाता है तो उसके बाद पूरा प्लान का, तो बाकी का प्लान तो बहुत इजी है, इसमें है ही नहीं कुछ। 500 डालना होता हम 100 का लाइसेंस कितना पड़ेगा है ना सर? हाँ जी। 500 जो इन्वेस्ट करने होता 100 का लाइसेंस कितना पड़ेगा? मान लो मुझे खरीदना 500 का पड़ेगा। की ट्रेड करवानी है तो आपको फिर हाँ, खरीदना पड़ेगा। खरीदना खरीदना 100 को पड़ेगा। 100 को लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। 100 का यस लाइसेंस यस। उतनी खरीदना वैल्यू पड़ेगा। का, उतनी ट्रेडिंग वैल्यू का, ट्रेडिंग प्रॉफिट वाला आपको लाइसेंस खरीदना होता है। ओके सर। फ्री की एक लिमिट है, वो यहीं तक है। इसके ऊपर की अगर हम आपके पास अमाउंट है तो फिर आपका उस हिसाब से आपको वहाँ पे लाइसेंस लेके काम करना है। यस यस यस। अब यहाँ से मैं अगले पार्ट पे चलता हूँ, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला पार्ट है $50 का। पहले वाले पे पार्ट में क्या हुआ कि आपने जो भी प्रॉफिट आया वो 50% कंपनी के साथ शेयर कर दिया। पहले वाले में, फ्री वाले में, पूरे वीक में जो भी आपके पास प्रॉफिट आया उसका 50% अपने पास रखा, 50% शेयर कर दिया। लेट्स सपोज कि आपने फ्री वाले में $50 कमाया था, 25 आपने कंपनी को दे दिया। ये कब देते हैं आप? पूरा वीक जब वो ट्रेड करते हैं, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे या संडे, ये 2 दिन मिलते हैं हमें कंपनी के साथ बैठ के हिसाब करने का। वो हिसाब हमने कैसे करना है? अपने बैक ऑफिस के थ्रू, वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी लॉन्चिंग से पहले पहले। सर जी, ठीक है। एक बात इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा।
जो हम 50% कंपनी को देता है ना सर, हमने जो ऑटोमेटिक काटेगा या हम देना पड़ेगा सर? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं काटेगा, ऑटोमेटिक ही नहीं काटेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि मान लो हाँ आप इससे आगे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते, हाँ हाँ हाँ। तो आप अपने पास रखिए पूरा का सी पूरा। वीक का वन डे अगर आप जो करना चाहते हैं, सैटरडे ओपन करके भेजना पड़ेगा, वो 50% देना कंपनी को मंडे टू देने फ्राइडे देने। आपका ट्रेड होगा, हाँ सैटरडे संडे को आप वो वाला प्रोसेस जो कंपनी को देने वाला है 50%, हाँ। वो आप उन 2 दिनों में देंगे। ओके। अगर आप दे देंगे तब नेक्स्ट वीक में आप एंटर हो जाएंगे, यानी दोबारा उसी प्रोसेस से आप दोबारा रिपीट हो जाएंगे, अपना प्रॉफिट निकालिए। या अगर आपका जो बैलेंस है, मान लीजिए प्रॉफिट प्लस बैलेंस आपने बीच में ही रहने दिया, हम्म। तो आपका नेक्स्ट वीक में वो उसे आपका बैलेंस मान के ट्रेड करना शुरू कर देगा। सर वीकली कंपाउंड होगा ना सर? वीकली कंपाउंड होगा। यस सर, यस, बहुत अच्छा सर। ठीक है जी, ये हर वीक आप कंपाउंड कर सकते हैं इसमें। यस सर, यस सर, बहुत अच्छा है सर इनका। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले में, $50 वाले में। पहले वाले में हम सिर्फ नेटवर्क की सिर्फ पहले लेवल की इनकम दे सकते हैं। यस यस। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल या बाकी के जो 9 लेवल हैं उनकी इनकम नहीं दे सकते। अभी हमें लेट भी कि हमारी टीम जो है फर्स्ट लेवल से अब सेकंड लेवल पे जा रही है, तो हम सेकंड लेवल पे उस कंडीशन में आ जाते हैं। यस यस। $50 का ये लाइसेंस है। यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग जो लिमिट है, प्रॉफिट लिमिट, वो कितनी है? $250। यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल उठाइए आप। $100 आपने यहाँ पे डाले, उसको ट्रेड करना शुरू किया, तो ये मैक्सिमम उस ट्रेडिंग वॉल्यूम को, आपके बैलेंस को, ये मैक्सिमम 250 तक लेके जा सकता है। अब यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि 2 से 5% के हिसाब से अगर डेली आ रहा है हाँ हाँ। तो हम कितना बैलेंस यहाँ पे डाल के चलें, वो हमें डिसाइड करना है। क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस यस यस। है ना? आप इस वर्ड को समझिए जो लिमिट, सॉफ्टवेयर लिमिट का क्या मतलब है? बैलेंस। सर एक बार जो मेरा एक भी क्वेश्चन आया है इस संदर्भ में, जो हमारा 200 से शुरू किया है सर, मैंने $50 का लाइसेंस प्रोसेस किया है ना? मैंने 200 मैंने जो ट्रेड के लिए डाला है सर, तो 200 250 तक जाएगा, है ना सर? कितना वाला? 50 में 200 डाला तो 250 तक जाएगा। हाँ, 250 तक जाएगा वो। सर इसके अगर बाद मैंने आपने वन मैं विड्रॉ किया 50, फिर विड्रॉ किया तो फिर ट्रेड करेगा या नहीं करेगा सर? अगर आप निकालना चाहें तो ठीक है, अगर आप उस प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल को दोनों को रहने दो बीच में, नेक्स्ट वीक में उसको कंपाउंड कर देगा। सर 250 हो जाएगा, तो इसके बाद जो मैं अब कर विड्रॉ किया देगा, कर उसमें देगा। आप कर देगा, ओके ओके। उस वन वीक में जाएगा। सर मैं इस क्वेश्चन में जो मैंने 250 हो चुका है, 250 में 50 में विड्रॉ, टू जी, हंड्रेड उधर ही छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? जितना मर्जी निकाल लीजिए, निकालने के लिए कोई बंदिश नहीं है। काम करेगा? आप जब नेक्स्ट वीक में जब एंटर करेंगे, जिस हाँ। भी अमाउंट से करेंगे, वो आपका कैपिटल अमाउंट हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। क्लियर हो गया ये वाला? यस सर, यस यस। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? $50 के बाद क्या नाम है, $100 वाले की बारी आ गई। $100 वाले पे हमारे 3 लेवल नेटवर्क के ओपन हो जाते हैं। 50 में हुए थे हमारे 2, फ्री में हुआ था हमारा 1, 100 वाले में 3 लेवल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट जो है $1000 की है, $1000 की। ठीक है, यस सर। पर्सनल ट्रेडिंग की $1000 तक है इसकी लिमिट। सेम उसी क्राइटेरिया से जो फर्स्ट और सेकंड में हुई। हाँ हाँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका 50% यहाँ तक जा रहा है कंपनी के पास। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे यस जो सर, यस। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप जब सेकंड से थर्ड पर मूव किए, हम्म। तो आपने सेकंड में $50 आप दे चुके, जी सर। अब आपको 100 पे जाना है, तो आपको फिर
कितना देना है? 50 में ले चुका है 100 जना बीच का 50 डिफरेंस देना है 50 देना है सर, जो आपको। डिफरेंट देना है। कई लोग यहाँ पे किस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि एक नया $100 और देना है। Okay. ठीक है, जो नया $100 नहीं देना है आपको, बीच का बीच का डिफरेंट देना डिफरेंस है। देना है। 50 आप दे चुके हैं, 50 और देके आप 100 पे चले जाएंगे। यस सर, ऐसे ही हर पैक में आप बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर, यस। बहुत इजी मैथ है इसका, इसमें कुछ भी टफनेस नहीं है। अब ये जो 50% था आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 100% दोबारा से 10। क्लियर? यस सर, यस। जी, कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेने वाले हैं? सर बहुत अच्छा सिस्टम है। एक जो मेरा इसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट है सर, जो हमारा ब्रोकर से के लिए जो हमारा केवाईसी करना ब्रोकर के पास है ना, जो वो चीज बहुत अलिक अलिक डिफिकल्ट है ना सर, थोड़ा। क्या चीज वहाँ पे लग रही है आपको? सर एक्चुअली सर कैसे करे जो ब्रोकर में केवाईसी करना पड़ता है, बताता तो हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो तो हाउ टू इजी यहाँ पे हो सकता है, को- तो इसी का है ना सर क्वेश्चन। कौन सा मैं वही ब्रोकर बता रहा हूँ इजी है आपको। सर? कौन सा ब्रोकर इजी है? नहीं कौन नहीं, सा यहाँ है पे मैं ब्रोकर? आपको, हाँ, मैं इसके ऊपर एक सॉल्यूशन जो है वो हमारी टीम वाली है। तो ब्रोकर कनेक्टिविटी है, जो प्रोसेस है इसका, उसके लिए एक ऐसा ब्रोकर हम चूज करने वाले हैं जिसमें हम अपनी केवाईसी करके बैठेंगे, और वो हमें हमारे MT4 MT5 के साथ भी जोड़ेगा। और एक VPS सिस्टम है इसके अंदर, आपने सुना होगा इसके बारे में, यस यस। उसके साथ भी वो हमें वही ब्रोकर कनेक्ट कर देगा। उसके बाद हम इसे लैपटॉप में चाहे तो लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, फोन में चाहे तो फोन में यूज कर सकते हैं। सर एक ब्रोकर है ना जो कंपनी ने ऑप्शन में दिया है, ये आईक्यू ऑप्शन है ना, वो जोड़ सकता है सर? नहीं, वो नहीं, उसमें नहीं है। वो बेसिकली सिर्फ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है। फॉरेक्स का उसमें है या नहीं है, आई कांट। ओके ओके। देखिए, इस चीज का ना डिसीजन कैसे लेना चाहिए, मैं आपको वो गाइड करूंगा यहाँ पे, कि इस बात का ब्रोकर से डिसीजन है वो किस तरीके से होना चाहिए। दिस टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन दिस कंपनी। पहली जो एंट्री है वो एज ए ट्रेडर आ रहे हैं हम लोग। दूसरी जो कि क्या हम इसमें एज ए नेटवर्कर आ रहे हैं। अगर आप ट्रेडर बनकर आ रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेडर हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे ब्रोकर्स की नॉलेज होगी। आप किसी भी ब्रोकर को उठाइए और शुरू हो जाइए, यस क्योंकि यस। आपको उसकी नॉलेज है। ठीक है, बट 90% लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्हें ब्रोकर्स की ये इन चीजों की नॉलेज नहीं है। 95% नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। तो यस ऐसी यस। सिचुएशन में हमारा नेटवर्क के ऊपर ज्यादा फोकस होता है ना। यस सर। अब इस सिचुएशन में आपको एक काम गलती से भी गलत नहीं करना है। वो क्या? कि आप कोई भी एक ब्रोकर डिसाइड कीजिए। कंपनी ने तो बोल दिया आपको कि आप हाँ। कोई भी ब्रोकर उठा लो, बट मान लीजिए अगर आपने सबको ये बोलना शुरू कर दिया कि आप कोई भी ब्रोकर उठा लो। आप टीम में मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोगों को आपने ये बात बोल दी कि आप कोई भी ब्रोकर उठा लो, किसी से भी कर लो, कोई भी ब्रोकर उठाओ, किसी से भी कर लो। अब हुआ क्या कि आपकी टीम में 50 के 50 लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से ब्रोकर पकड़ लिया। आप नेटवर्क जब डेवलप करने जाएंगे तो आपके पास अगर मान लीजिए एक ने एक्स ब्रोकर चूज किया, एक ने वाई, एक ने जेड, है ना, तो आपके पास सभी ब्रोकर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं। तो आप जी क्या सर। होगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, टीम को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, यस सर, यस यस। टीम को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। मैं सही हूँ, यस गलत सर, हूँ यहाँ यस। पे? बहुत अच्छा सर। ठीक है। 100%। अभी मान लीजिए आपकी टीम 1000 लोगों की हो जाती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अभी तो 50 थी, तो आप और बहुत कंफ्यूज हो मुश्किल हो जाएंगे, जाएगा सर। है ना। यस सर।
ये जो रिलैक्स है कि आप किसी को भी चूज कर लीजिए, ये सिर्फ आप उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं, क्योंकि वो तो नॉलेज के साथ आ रहा है ना वहाँ पे। यस यस सर। वो कोई भी चूज करे चलेगा, हाँ जी। पर नेटवर्कर कोई भी चूज कैसे करेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो हाम भनेको सर ए चुज गरौँ होइन सर? हजुर। एक ऑप्शन हाम देखेँ तपाईँको यो ए अच्छा है तो हमको इसको हाँ, नॉलेज भी हो जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया था सभी टीम मिलके कि हम एक ब्रोकर रखेंगे ताकि टीम में डुप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं है, ठीक है। इस वजह से अभी जो हमने आपको एक ब्रोकर की इंफॉर्मेशन दी, और एक ब्रोकर ऑलरेडी हमने चूज करके रखा हुआ था, वो था एफएक्स चॉइस। आप एफएक्स चॉइस पे अपनी केवाईसी करके रखिए। सर मेरा केवाईसी हो चुका है सर। अगर नहीं की है आपने तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ब्रोकर और हम लेकर आने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि उसके अंदर मोबाइल से भी ट्रेड देखी जा सकती है, की जा सकती है, बीपीएस का और हर चीज का सॉल्यूशन उसमें मल्टीपल टाइम उसी के अंदर हो जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल रहा हमारा, फिर हो सकता है कि हम एफएक्स चॉइस के ऊपर काम ना करें, सर मोबाइल को एक को फ़ोन ही से पकड़ के रखें। जी सर, मोबाइल फ़ोन से जो हम ऑपरेट कर सकते हैं सर, वो ब्रोकर भए तो जो बहुत अच्छा होता सर। बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, बहुत लोग के हम पास इस चीज को समझ लैपटॉप रहे हैं, नहीं है क्योंकि सर। ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। ठीक है, यस सर, यस। 80% तो आप लगा लीजिए मोबाइल वाले हैं, सिर्फ 20% ही होंगे जो लैपटॉप वाले भी हैं। सर ठीक है, 90% ही मोबाइल वाला है सर। और इसमें वैसा ये वाला इशू है नहीं कोई भी, हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस किस तरीके का है। अगर मान लीजिए ये एप्लीकेशन नहीं भी आती, तो मैं आपको प्रोसेस पहले समझा दूं किस तरीके से है। किसी एक टाइम आपको अपने सर्वर में एंटर होना है। आप चाहे कैफे में जाइए, सिर्फ एक बार कंप्यूटर वहां पे यूज कीजिए और अपनी फॉर्मेलिटीज जो जो हैं वो करके आ जाइए। हाँ, हाँ, उसके बाद आपको कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके, फिर आप मोबाइल पे भी देख सकते ओके। सर हमारा जो डाउनलाइन का जो हम हैं। कर अगर सकता है। हम, लेट मी कंप्लीट, अगर हम एफएक्स चॉइस को भी चूज कर रहे हैं ना, मान लीजिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें क्या है कि हमें एक ही बार वीपीएस कोड के लिए और उसके अंदर जो एप्लीकेशन डालने के लिए वहां पे जाना है, और उसके बाद हमें वापस आ जाना है दोबारा। चाहे तो हम कंप्यूटर पे बैठे भी ना, सिर्फ फोन से देख सकते हैं एफएक्स चॉइस के अंदर। वो ठीक है सर। जो सर मेरे पास लैपटॉप है, मेरा टीम का जो एक आदमी का लैपटॉप नहीं है, सपोज है ना सर, हम्म। उसका जो आईडी मेरा लैपटॉप से कनेक्ट करना मिलता है सर? देखिए, एक वीपीएस के ऊपर आप 4 आईडीज ओपन कर सकते ओके। हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने। चलिए मैं ऐसे एक काम करता हूँ, वीपीएस समझाता हूँ सबसे पहले कि होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे भाई हैं उनको वीपीएस के बारे में नहीं पता, ओके सर। पहले वीपीएस क्लियर कर देते हैं। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें विंडो दिखाई देती है आपको, बिल्कुल यस वैसी यस। ही एक विंडो आपके सामने ये ओपन होती है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको बाई करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, मंथली रेंट बेस पे ये बाई होता है वीपीएस। ठीक है, स्लाइड सी फीस होती है, $8 या $7 की लगभग की, हमें हर मंथ में जो देनी होती है वीपीएस फी। ठीक है, कुछ एक ऐसे हैं जो अभी ये हम नया सोल्यूशन लाने वाले हैं, इसमें शायद हमें वो भी फी भी हमारी बच जाए, ऐसा हम हाँ, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बट अभी तक जो है वो सिचुएशन के हिसाब से हमने वीपीएस बाई किया। अब उस वीपीएस के अंदर जैसे आपकी विंडो में आप देखते हैं कि बहुत सारी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है ना, गूगल क्रोम, ये फलाना ढिमकाना, काफी कुछ वहाँ पे आपने करके रखा हुआ है पहले से। यस यस। वैसे ही वीपीएस के अंदर जो विंडो है, वीपीएस की जो विंडो है, उसके अंदर भी आप डाउनलोड करके रखते हैं। दोनों में फर्क क्या है आपके विंडो में, नॉर्मल विंडो में और उसमें। नॉर्मल विंडो में जब आप इंटरनेट पे ऑन होते हैं, ठीक है जी, जब आप ऑन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तभी आपकी विंडो काम करती है, लैपटॉप काम करता है, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। और वीपीएस में अगर आपका कंप्यूटर बंद भी होगा, तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जो जो है,
वो 24 आवर रन करती रहती है, हम्म, वो उसको हमेशा के लिए ऑन रखता है। और हमेशा के लिए ऑन रहना क्यों है हमें? क्योंकि कंपनी के पास मान लो 1 लाख लोग हैं, उनको उसे ट्रेडिंग करके देनी है, तो दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी है, वो तभी पॉसिबल होता है। ट्रेडिंग करने वाले को भी जरूरी है ऑनलाइन रहना, और ट्रेडिंग करवाने वाले को भी। अब ऐसा कंप्यूटर हमारे पास तो है नहीं कि हम 24 घंटे उसको जगा के रख सकें, ऑनलाइन रख सकें। वीपीएस हमें क्या करता है, ये 24 घंटे रन रखता है, क्योंकि ये एक सर्वर का पार्ट है, एक ऐसे सर्वर का जो 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ओके। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे सीखने में हर इंसान को मजा आएगा, और वो फॉरेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ऐसा पार्ट सीख रहा है वो इस प्रोसेस से, जिसमें आप आज मान लीजिए, मैं एक बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए आज कंपनी को कुछ हो जाता है हाँ हाँ। और आपको ट्रेडिंग आती नहीं थी, आपको ट्रेडिंग का ये वाला हिस्सा कंपनी ने सिखा दिया, वीपीएस वाला। वीपीएस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको डायरेक्टली ट्रेड करवा के देते हैं। ओके। ठीक है, वहां से आप लाइन में एंटर कर गए, तो यही पार्ट अगर आपको बाहर से कहीं से सीखना पड़ता, अगर आपको एक्सपर्ट मूवमेंट ना सिखाती, कोई और सिखाता इस मैटर के ऊपर, तो पहली बात थी कि वो आपको सिखाता ही ना। अगर सिखाए तो बहुत बड़ी बड़ी फीसेस लेके वो फीस। सारे काम सिखाते। यस सर। हमारे लिए लक क्या है, एक अच्छा, हम प्रोसेस से ना डरें। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, हर आदमी चाहता है कि आसान हो, हर चीज आसान हो, हर चीज आसान हो। कोई शक नहीं है कि आसान होनी चाहिए, नेटवर्किंग में आसान चीजों के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान करते हैं। बट जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्से ऐसे भी आ जाते हैं जो हमें कुछ बहुत बड़ा सिखा जाते हैं कई। तो ये वीपीएस वाला जो हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी लेके आई है, किसी ने हमें सिखाना शुरू किया। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने 90 to 95% किसी लीडर ने कभी वीपीएस का नाम भी सुना हो, नहीं सुना सर, ये है एक्सपोर्ट ना? में मैंने आके सुना है तो सर। हमें अगर सीखने को मिल रहा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यस यस। अदरवाइज ये चीजें कभी डिस्कस ना होती है हमारे साथ। ठीक है, और ये वाला जो वीपीएस वाला पार्ट है, ये इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ लैपटॉप पे भी डायरेक्टली काम कर सके, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की हम लोग वेट कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर एक मीटिंग होगी हमारी बकायदा, तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बन के आएगी कि इसको यूज कैसे करना है, और आप उसके बाद हर आदमी यहाँ पे बैठा आसानी से भी कर सकता है। ओके। अगर ये चीज आसान नहीं है, हम तो कहते हैं कि आसान ना हो, ताकि हर आदमी जो है वो बेसिक को सीखे। अगर आसानी कर दिया तो उसको वीपीएस से गो थ्रू होने को मौका नहीं मिलेगा। सर जो आसानी होता है तो जो सब लोग के लिए अच्छा होता है सर, जो हाँ, नहीं नहीं सीखना होता चाहते। है वो, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो अच्छी चीज है। यस ठीक है, सर। अगर हम एज ए लर्नर अगर एक अच्छा सीखना चाहते हैं, उसके हिसाब से सोचें, तो लेंथी प्रोसेस में आपको हर चीज डिटेल में पता लगती है। हाँ हाँ। कल को आप अपनी इंडिविजुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं कहीं, तो एटलीस्ट आप कर पाते हैं। दोनों बातों में ये डिफरेंस पैदा होता है। चाहिए तो हमें आसान ही, क्योंकि हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क में हम लोग नेटवर्क बनाएंगे या इन चीजों पे ध्यान देंगे, हमारी ऐसी सोच होती है। यस तो सर। दोनों ऑप्शन आने वाली हैं, जिसके लिए हमें, एक ऑप्शन तो आ चुकी है ऑलरेडी, मार्केट में चल रही है। दूसरी ऑप्शन के लिए हमें वेट करना है, और सारी की सारी टीम को हमने वेटिंग में इसीलिए डाला है कि कोई बात नहीं, अभी बैक ऑफिस का काम भी चल रहा है, अभी हो सकता है कि कुछ और भी नया अपडेट आ जाए। इस वजह से हम लोग किसी भी चीज के ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जब कंप्लीट होके पूरा प्रोसेस हमारी आंखों के सामने फर्स्ट को लॉन्च हो जाएगा,
उस दिन से भी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि तब तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा ना, बैक ऑफिस भी क्लियर हो चुका होगा। वो क्या है, पहला काम क्या है कि आपको 100% क्या करके रखना है, केवाईसी वगैरह, चाहे वो एफएक्स चॉइस की ही करके रखो, पर रखो जरूर। ओके सर। सर एफएक्स चॉइस में हम MT5 में ट्रेड करता है ना सर? ठीक है जी, सर एफएक्स सुन पा रहे हैं। MT4 में उसमें ट्रेड होगा नहीं होगा सर? MT4 में ही होता है, जितनी भी ट्रेड होती है ना वो MT4 में ही होती है। अच्छा। आपने क्या किया, VPS को डाउनलोड किया, मान लीजिए अभी के प्रोसेस के हिसाब से VPS विंडो आपने डाउनलोड कर ली। VPS विंडो में आपने MT4 और MT5 ही डालना है। और कौन सा डालना है, कहाँ से उठा के डालना है, अपने ब्रोकर से उठा के डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ओके FX चॉइस को चूज किया है, तो FX चॉइस अपना MT4 MT5 की एप्लीकेशन देगा, उसको हमें VPS के अंदर डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके उसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग होगी सारी। ओके। सर अभी जो हमारा जो एक्सपोर्ट मूवमेंट का जो सिस्टम है इसमें इसमें हम जो एक्स जो आपने जो ब्रोकर बताया है करने को होता है एफएक्स अभी चॉइस। हो रहा है, बट अभी किसी का भी करना नहीं। हाँ ठीक है, करना नहीं, उसका रीजन क्या है कि कुछ स्पेशल नहीं मिल रहा है अभी करके। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो ना तो मैं आपको कहूँ कि हाँ अभी जल्दी जल्दी कर दो। अभी कुछ स्पेशल मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ इसलिए ओपन रखा हुआ है अभी से ही। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग ट्रेड के ऊपर डाउट करते हैं यस कि इनके यस। ट्रेड में वैसा प्रॉफिट हो रहा है ही नहीं हो रहा है ना। हम देखेंगे उसको, हम चेक करेंगे पहले, तो कंपनी ने पहले से ही ट्रेड को ओपन करके रख दिया VPS के थ्रू कि आप करके ओके देख लो अगर जिसको करना है तो ऑलरेडी जो लीडर कर रहे हैं वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट 2 से 5% डेली जा रहा है। अच्छा। वाकई में जा भी रहा है, आपने स्क्रीनशॉट्स इसके देखे भी हों शायद। हाँ देखा हो सर देखा हो। हाँ, तो इसके वाकई में जा भी रहे हैं। और कोई कोई ऐसा दिन भी बीच में निकलता है जिस दिन 20% तक का भी प्रॉफिट गया है। ओके हालांकि उस वाह। 20 को हम माने ना, हम नहीं मानेंगे उसको, सर क्योंकि माइनस प्रैक्टिकली जो है में वो जाता कभी है कि नहीं कभार जाता होता सर? है। सर हाँ माइनस बिल्कुल, में वो भी जाता है, माइनस बिल्कुल जाता जाता है, है वो भी जाता है, एवरेज निकलता है। वो भी जाता है, वो भी जाता है। आपको एक अच्छा बैलेंस लेके चलना चाहिए यहाँ पे, ये एक सजेशन है कंपनी की तरफ से। जो सजेशन है, एक सेफ अमाउंट माना जाता है ना, हाँ हाँ। कि इतना अमाउंट सेफ है अगर हम ट्रेड करने निकले हैं तो वो हमें डिसाइड करना है कि वो कितना यस। होना चाहिए। जितना वो बड़ा मैक्सिमम होगा अमाउंट को उतना लेके चलना। हाँ, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा है ना सर? मैं लेट सपोज कि मैं ये लेट सपोज कह रहा हूँ, दैट इज नॉट श्योर 100% अकॉर्डिंग टू उनके, जब तक हम प्रैक्टिकली देख ना लें। मेरे हिसाब से 400 to 500 से नीचे बैलेंस ना हो, ओके अच्छा एक प्रॉफिट के बहुत लिए। अच्छी सेफ ट्रेड है इतनी। अगर हम्म। इतना नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े में भी वो लोग अच्छा ही चल रहे हैं इस सर वक्त हमारा जो नेटवर्क एक है ना महीने। सर। सर हमारा नेटवर्क है ना, नेटवर्क से पैसा कमाएंगे सर इधर डालेंगे सर। कोई बात नहीं हाँ है जी, सर। जो नेटवर्क है ना सर हमारा जो टीम है सर उससे टीम जी, टीम से इनकम आएगा इधर डालेगा सर। कोई बात नहीं है ना हाँ, सर। तो कोई बात नहीं, देखो वो तो कंपल्शन नहीं है ना किसी के ऊपर भी। यस सर यस कंपनी ने सर। तो आपको बोल दिया कि आप $100 से आ जाओ। हमें अपनी सेफ्टी और सर जो भी इसमें देखना है जो वो हमें एक बात देखना सर मैं करना चाहूँगा सर आपने आपके साथ। है। जी जी जो हम जो ट्रेड ट्रेड के लिए एक एक बात है सर, एक बात लाइसेंस के जो जो हमारा टीम वर्क है सर है ना। हम हम्म। ट्रेड नहीं करते जो नेटवर्क भी बिल्ड करते तो इनकम तो आएगा ना सर। जो जो लाइसेंस बिक्री लाइसेंस का जो हमारा आपने टीम में प्लान देख लिया ना, उसमें सारी हाँ चीजें आपसे डिस्कस हुई होंगी, हाँ। कैसे कैसे प्लान में पैसा आ रहा है। सर वो जो हमें ट्रेड नहीं करे पनि जो प्लान के इनकम तो आ जाएगा ना सर है ना? हाँ वो तो आएगा ही आएगा। आएगा वो अच्छा होगा सर। इधर से कमाएंगे सर उधर से ट्रेड में डालेगा सर। हाँ ऐसा वो, नॉट बिल्कुल, मैं तो आप नेसेसरी हर ना एक को यही सर। राय देता हूँ। सुखविंदर जी। देखो हर एक को नॉट। राय मैं क्या देता हूँ कि कभी भी घर से बहुत बड़ा पैसा लगा के काम मत करो। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पड़ा हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि सबके पास बहुत अच्छा पैसा पड़ा है।
हाँ, है ना। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो नेटवर्क को बड़ा से बड़ा क्रिएट करे, वहां से यस सर, कमाए, यस सर, उस यस अमाउंट यस को ट्रेड में डालना हो तो डाल ले, नहीं यस डालना हो सर। तो घर पे रख ले। सर हमारे पास इतना एक बढ़िया अवसर है सर, जो 1 वीक है ना सर, 30 तारीख तक, जो हमारा जो जी कंपनी ने दिया है, फ्री में लाइसेंस दिया है, वो जी। इसके लिए जो यूज करके 1 वीक में जो हम नेटवर्क बनाते हैं ना सर, जिसके लॉन्च होने के बाद जो हमारा इनकम सर, फर्स्ट वीक का इनकम ही बहुत बड़ा होगा सर, जो इतना तो दो दे रहा है सर कंपनी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हर वीक मान लीजिए आपके 100 लोग हैं, ठीक है, यस एग्जाम्पल सर, आपके 100 लोग आपकी टीम में हैं, वो हर वीक आपको अर्निंग देंगे, यस सर, यस सर। एवरी वीक देंगे वो। और कितनी कितनी देंगे ये टू डिपेंड पॉइंट करता है कि उनका प्रोफाइल, ट्रेडिंग प्रोफाइल कितना बड़ा है आपकी टीम के लोगों का। यस सर। हर वीक देंगे वो, और बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग आएगी। सर पैसिव इनकम इधर देखने को मिलेगा सर। जो हम पैसिव इनकम बोल रहे हैं ना सर, हाँ, जो वो हम इनकम बोलते से हैं ना। इधर इधर जी देखना मिलेगा सर। जी जी। सर मेरे को देखो जो उसको ना, एक एक चीज जो सजेशन रहती है हमारी, वो क्या रहती है हाँ, कि नेटवर्क को बीइंग ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बिल्ड करो, यस सर, यस। अनप्रोफेशनल तरीके से कभी नहीं करना। सर मेरे का अपनी एक जो टीम को बचा के करो, हाँ हाँ, अपनी टीम को हर प्रोटेक्शन के साथ लेकर करो। यस सर। सर मैंने अदरवाइज एक लोग बार इसके अंदर इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाना शुरू कर देते हैं कई लोग, हाँ, ठीक ठीक सर। प्रॉफिट निकालने के चक्कर में, हम्म। है ना, अनएथिकल यस सर, चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। ये काम यस सर, कभी मत करो, इससे कंपनी का फायदा ज्यादा होता है, हमारा और आपका कम होता है। यस सर, यस यस। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे जो बात करके। ओके, थैंक यू। इसके और कोई बाद एक प्रश्न है हमारा जो जो पूछ। नेपाल का जो डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का हमारा जो जी डायरेक्टर जीबी बैठे हैं, बीपी जी। जी बीपी जी का जी। कोई अपना जो क्वेश्चन है, बीपी जी, हम्म। हमारा जो नेपाल का, सर हाँ जी, प्लीज नमस्कार आप पूछ सर, सकते गुड हैं। इभिनिङ। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अहिलेसम्म सबै ठिकै छ होइन, म हम्म, निवास गरिराखेको छु। हम्म। कोही तपाईँले भेरी इन्ट्रेस्टिङ। भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा केही फरक पर्दैन, उहाँले इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ। ओके, ठिकै छ सर, अहिले अहिले सुरुमा भइरहेछ। अब मेरो त्यस्तो क्वेसन इट्स केही ओके, पनि आप छैन। इनके बिहाफ पे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, जो भी ये ओके, पूछना चाह रहे हैं आप इनके बिहाफ पे पूछ लीजिए। ओके। नहीं, अभी समझ रहा हूँ। अभी एक्चुअली अब हम जो मीटिंग से प्लान से हम यहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है। देन आफ्टर जो बाद में जो होगा तो देखा जाएगा, तो जी उसके बाद ही मैं पूछूंगा बोल रहे हैं। तो अच्छा, जी। ठीक है। तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं अब जो सर हाँ जी, राजकुमार सर, हाँ जी, सर मेरा जो हमारा सर के साथ एक रिक्वेस्ट है सर, वो जो आप कंपनी तो नहीं है तो भी सर आपके पास में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर। जी जो जो हमारा एक्सपोर्ट मूवमेंट से जो ब्रोकर के कनेक्शन है ना सर, जो मैं मेरा इधर ही अड़का है, जो हला अड़का है ना सर, वो इधर ही अड़का है। जो आसान से आसान हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। कोई शक नहीं है, हम आपके जितना लिए। आसान हो हाँ जाएगा ना सर, हाँ हाँ, इतना ही बिल्कुल हमारा बिल्कुल। टीम ग्रोथ करेगा सर। नहीं इतना नहीं, ही वो जो तो ऑब्वियस सी लेमैन, बात है। आप यस सर, बिल्कुल आप लेमैन ठीक भी कह रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है, जितना आसान होगा नेटवर्क बिल्ड करना उतना आसान हो जाता है हमारे लिए। उसी के लिए हम कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी आसान वाला जो प्रोसेस है वो आ जाए, इसीलिए सबको वेट करवा रहे हैं, अदरवाइज अभी तक सबकी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी होती। सर, यस हम भी वही ऑफर से कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा जो ए- ऑप्शन जी। आएगा। ये एक दो मैं हैंड्स रेज देख रहा हूँ, मैं हाँ। जल्दी जल्दी राम, बोलूँ जरा। वो भाई साहब तक कुछ क्या पूछना चाह रहा था। राम शंकर राव जी सर, राम शंकर राव जी। सर, तपाईँको के छ क्वेसन? अनम्युट गर्दै हुनुहुन्छ राम आई शंकर। कांट अंडरस्टैंड। हेलो हेलो सर, जी जी। नेपालमा बोल्नु कि हिन्दीमा बोल्नु सर? हिन्दी, हिन्दी आउँछ भने हिंदी हिंदी आउँदा इज नि सर बेटर। I can सर understand little bit. Huh? I don't understand so much in your language. सर मेरा Basically, क्वेश्चन है
कि हम एक्सपर्ट ऑप्शन ऑक्टाएफएस से एफएक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या जी ये एक्सपर्ट मूवमेंट ऑक्टाएफएस से कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ब्रोकर जो है, कंपनी ने क्या बोला है कि आप जी कोई भी चूज करो, बट एक बार पूछो जरूर हमसे, जी सर। क्योंकि कुछ नहीं इंटरनल कीज होती हैं MT4 और MT5 की, जी सर। जो कि नहीं उस मैं ट्रेडर शुरू के नॉलेज लगभग से हटी। एक साल से ऑक्टाएफएस यूज कर रहा हूँ सर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि कंपनी ने अभी तक हमने मेल की हुई है, जैसे अभी आपकी डिमांड आई है कि मैं ऑक्टाफैक्स में करना चाहता हूँ, जी तो हम वो डिमांड भेज देते हैं कंपनी को जी कि सर। ये हमारे जो कुछ लोग हैं इसमें करना चाहते हैं, तो फिर वो कंपनी बताती है हमें कि इसमें करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जी सर। क्योंकि कुछ पेयर्स जैसे अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, जी तो कुछ पेयर्स मैच नहीं करते हैं ओके ऑक्टाफैक्स के साथ। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ऑक्टाफैक्स बेसिकली सिर्फ 3 to 4 कंट्रीज में काम कर रहा है, एक नेपाल में, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक बांग्लादेश में, जी सर। है ना। ठीक है सिर्फ इतनी सर। कंट्रीज में काम कर रही है, हर जी कंट्री में काम नहीं कर रहा है, तो इसकी कुछ इंटरनल कीज होती हैं जी जो सर। उसके साथ मैच होनी जरूरी है। ओके ओके है सर, ना, समझ कंपनी गया। जो है ठीक। वो आपको, हाँ, कंपनी ठीक है आपको सर। ठीक। ट्रेड करके तो दे रही है, जी वो अपने हिसाब से जितने भी पेयर्स उसको चाहिए वो सारे के सारे जी चाहिए। अब ऑक्टा में हो सकता है कि वो ऐसे पेयर पूरे हो ना, जी तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप इंटरनेशनल ब्रोकर पकड़ो जिसके पास सब कुछ है। जी। ठीक है, तो जो जिसके पास सब कुछ है वो पकड़ो। ठीक है सर, तो वो आई आई क्यू ऑप्शन में ही, एफएक्स ऑप्शन में ही बनाना पड़ेगा ना सर? अभी हमने देखिए वो आपस में डिस्कशन करके एफएक्स चॉइस चुना है। हाँ, अभी जो जी दूसरा सर, हम बता एफएक्स रहे हैं ना, चॉइस। इजी वाला, जी इजी वाला अगर आ गया तो वो भी उसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, ठीक है। तो वो अभी डिसाइड करके एफएक्स आपको एफएक्स बताएंगे। चॉइस में अकाउंट नहीं बनाना है ना सर? हाँ, हेलो। ठीक, जी जी। जी सर, तो अभी एफएक्स चॉइस को छोड़ के चलना है सर? अभी उसमें कुछ केवाईसी वगैरह नहीं करना है कि करके नहीं, रखना आप इसकी केवाईसी करके रखिए। ठीक है? है, जी सर। क्योंकि नया वाला जो एप्लीकेशन है जो हम बता रहे हैं कि फोन से भी चलेगा, उसको अभी जी आना है। ठीक है, आना है। जो चीज अभी आनी है उसको हम पहले जी से ही मान के ना चले ना कि वो आ चुकी है। जी ठीक है समझ सर। रहे हैं, ठीक है सर, पहले समझ से गया। आप उसे मान के ना चले। ओके सर। और अगर हमें एफएक्स चॉइस पर भी रहना पड़ा, अगर वो डिसीजन नहीं बना, तो हम्म। हम एक आसान प्रोसेस इसी का ले आएंगे, एफएक्स चॉइस का। ओके ओके सर। ठीक है ना, हम ओके, ओके इसी सर से सर। रिलेटेड कोई आसान प्रोसेस लेके आएंगे जो सबको समझ में आ जाए। थैंक यू राम शरण जी को। और कोई किसी का है क्वेश्चन? नहीं है ना? किसी का नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने 15 मिनट के टाइम आप हमारे लिए दिया था, थोड़ा सा इसके एक्सीड, लिए हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा क्योंकि सा टाइम एक्सीड हो गया एक्चुअली, दूसरी 1 मीटिंग का घंटे ना कॉल आ रही तकरीबन थी। तकरीबन वही निकल गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको सर, थैंक यू। जी। और थैंक यू सर, थैंक यू। और नेपाल की सॉरी टीम सॉरी, से तरफ से। रिकॉर्डिंग, एक एक जी ये बीके कृष्ण रिकॉर्डिंग जी मुझे का जरूर भेज दीजिएगा। बीके कृष्ण जी का आ गया। मैं बीके कृष्ण जी को फिर अनम्यूट कर रहा हूँ सर, एक ही बार। बीके कृष्ण जी मित्र है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग मुझे जरूर सेंड कर दीजिएगा ओके सर। एक बार। हाँ जी जी, बीके कृष्णा जी वेलकम। पूछें, क्या पूछना चाह रहे थे? जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। अभी ये अभी हमको समाचार मिला था, हमारे सर ने भेजा था लिंक, तो अभी हम ज्वाइन हो गए। तो सुनते सुनते एक प्रश्न मन में आ गया कि जैसे और उसमें एक के आपकी साउंड नीचे ब्रेक हो रही है, आई एम सॉरी, एक सेकंड, आपकी ना जैसे थोड़ी सी साउंड ब्रेक है, अब दोबारा बताएं। आवाज नहीं आ रही जी आप सही है, एक्चुअली कोई हाँ जी कॉल आ रही थी ना बीच में, वो मीटिंग वालों की कॉल आ रही है थोड़ा। सर। हाँ जी पूछ। आपकी सब बातें हम सुन रहे थे, तो बहुत जी अच्छा जी लग रहा था। और अभी ये हमारे स्टार्टिंग ही है, तो जैसे इसमें डायरेक्ट कितने तक बना सकते हैं? जैसे एक अनलिमिटेड डायरेक्ट। डायरेक्ट है, जितने मर्जी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे पहला फर्स्ट में सेकंड ग्रुप जो रेफरल का जो बता रहे थे,
8 लेवल तक का, 9 कितना लेवल तक का, 10 तो लेवल तक इसमें आ जाए सर। कितना भी लगा सकते हैं। जी जी, थैंक यू अनलिमिटेड सर। लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है, अच्छा अच्छा। जितना मर्जी, कोई इसकी लिमिट नहीं है कोई, क्योंकि विड्थ प्लान है ना, ये लेवल अच्छा प्लान है। अच्छा। लेवल प्लान में कोई लिमिट नहीं होती, जी आप अनलिमिटेड जितना मर्जी कर सकते जी जी। और हम जैसे बाइनेंस में अपने मतलब बाइनेंस से भी आप मतलब ट्रेड कर सकते हैं, इसको लिंक करके करना है हैं। नहीं क्या? नहीं, बाइनेंस नहीं है, ये क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली फॉरेक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पर एक्सप्रेस में तो इसका मतलब अलग अपना अकाउंट तो अलग रहेगा, और इस इसमें देखिए, बाइनेंस होता है क्रिप्टो से रिलेटेड, जी जो ये फॉरेक्स का जो जितने भी होते हैं वो ब्रोकर्स के ऊपर चलते हैं। अच्छा। थैंक यू सर। थैंक ओके, थैंक यू सो मच सर। आप नेपाल टीम के तरफ से आपको जो इतना इम्पोर्टेंट जो बात किया है सर आपने, थैंक यू सो मच सर। प्लीज राजकुमार सर। ओके, सुखविंद्र सर का कुछ कहना था, प्लीज सर। जी, ऑलमोस्ट कर चुका हूँ मैं कवर, ओके सर। और कुछ है तो आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि ओके कॉल सर, आ रही नहीं है पड़ती है, अभी, जल्दी जल्दी। अभी सब जी, यहाँ से खत्म मैं हो गया आपसे सर। ना एक काम करेंगे, अगर ओके आपका कोई क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो आप एक काम कीजिए, कोई 100-50 लोगों की मीटिंग एक मेरे से ले लीजिए, करवा लीजिए, ओके, ठीक है। डोंट वरी सर। उसमें अपनी चीज जो है वो क्लियर कर लेंगे एक टाइम ओके फिक्स करके। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुखविंद्र सर ऑलमोस्ट के ना, लिए। एक मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जैसे यहाँ पे बैठे हैं जितने भी लीडर्स बैठे हैं, जिनकी भी अभी हम लोग कल से क्या कर रहे हैं, पिछले कल से, कि अभी कल भी हमने एक, शायद आप ही की टीम की एक मीटिंग हुई थी, मनोज जी है ना, एक आपकी टीम की हुई थी, और 2 और मीटिंग हुई थी कल, 150-150 का ग्रुप था वो, उनकी भी। तो इंडिविजुअल बेसिस पे जिनकी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, आप उनको मीटिंग के लिए बोल दो। मनोज जी, आप उनकी ना मीटिंग के लिए बोल दो उनको। ओके अभी सर। ओके सर, इंडिविजुअल ओके। बेसिस पे हम अभी लोग थोड़ा सा ज्यादा अभी ग्रो यहाँ पे करते आए हैं। हुए हैं हमारे सर, जो परशुराम सर आए हैं, वो सुन रहे हैं। ठीक है जी। ओके। तो इजाजत है, अभी मैं जाना चाहूंगा, जरूरी ओके, थैंक यू बहुत सो ज्यादा मच सर, अर्जेंट थैंक हो यू गया सो है मच। जाना जी। थैंक यू सभी को, ओके, वेलकम है सभी को, थैंक यू और सर, थैंक यू, थैंक यू। एक अच्छे लेवल पे जोर लगाकर परमात्मा करे आप सबका एक अच्छा काम हो, ऐसी कामना मेरी परमात्मा से है। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू, गुड डे, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके, सम्पूर्ण मित्रहरू,